रांची के रिम्स हॉस्टल से डॉक्टर मदन का जला शव बरामद। मामले में डॉक्टर मदन के परिजन रिम्स पहुंचे और हत्या की आशंका को लेकर मामला दर्ज कराया है। राजभवन की गाड़ी से परिजन रिम्स पहुंचे। डीएसपी सदर से परिजनों की बातचीत भी हुई और अब इस मामले में परिजनों की ओर से मामला दर्ज कराया गया है और यह मामला हत्या की आशंका को लेकर दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि रांची के रिम्स हॉस्टल से डॉक्टर मदन का जला शव जो है वो बरामद हुआ था, जिसके बाद आज डॉक्टर मदन के परिजन रिम्स पहुंचे और हत्या की आशंका को लेकर मामला दर्ज कराया है। ऑफिस में जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जो संदेह से संबंधित जो संभावना है उसके ऊपर में उनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसका पता लगाए और पुलिस ने भी उनको आश्वासन दिया है कि हमारा कल से इन्वेस्टिगेशन की है और जो भी संभावित चीज़ें लग रही हैं होने की उनसे भी जिक्र हुई है और उनको हम लोगों ने ये बताया कि किस किस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गार्जियन है वो आए हैं इस दुख की घड़ी में। रिम्स प्रबंधक उनके परिवार के साथ है और रिम्स प्रबंधन ने अपनी तरफ से भी अनुरोध किया है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिससे कि पता चल सके कि किस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। सर, सीसीटीवी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रिम्स प्रबंधन कह रहा है कि कई ये जारी है, ये कब तक पूरा होगा और कहाँ तक काम चल रहा है? हम लोगों ने 1100 सीसीटीवी लगाने का प्रपोजल दिए हुए हैं। प्रक्रिया में उलझा हुआ है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हम लोग इसको लगा देंगे। मीनवाइल हम लोग हर एक हॉस्टल में इमरजेंसी बेसिस पर सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था करें। जो संदेह से संबंधित जो संभावना है उसके ऊपर में उनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसका पता लगाए और पुलिस ने भी उनको आश्वासन दिया है कि हमारा कल से इन्वेस्टिगेशन की है और जो भी संभावित चीज़ें लग रही हैं होने की उनसे भी जिक्र हुई है और उनको हम लोगों ने ये बताया कि किस किस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गार्जियन है वो आए हैं इस दुख की घड़ी में। रिम्स और ठंड की आहट के साथ ही मौसम ने भी अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। हल्की ठंड के साथ ही अब मौसम भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। ठंड की शुरुआत के साथ ही राजधानी रांची में मौसम ने भी अपना मिजाज बदल लिया है। आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाओं के साथ अब हल्की बारिश भी हो रही है और कह सकते हैं कि विभिन्न जिलों में जो मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उसका असर भी कहीं ना कहीं दिखा जा सकता है। और झारखंड की राजधानी रांची के साथ ही अन्य जिलों में भी आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे और उसके बाद अब मौसम का मिजाज जो है वो झारखंड की राजधानी रांची के अलावा झारखंड के अन्य हिस्सों, झारखंड के अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। ये तस्वीरें राजधानी रांची की है, जहां ठंड की आहट के साथ अब मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है और अब इस बारिश के साथ कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ेगी। तो अब ठंड की जो आहट है वो हो चुकी है और इस बारिश के साथ अब जो ठंड है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां बालू कारोबारी बबन सिंह और सुरेंद्र जिंदल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कई घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। बालू खनन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले ईडी को छापेमारी में कई दस्तावेज, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क भी हाथ लगे थे। गिरफ्तारी के बाद टीम दोनों को लेकर पटना रवाना हो गई है। कार्रवाई की है। ईडी ने धनबाद में बालू कारोबारियों पर शिकंजा कसा है और 2 बालू कारोबारियों को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी ईडी की ओर से की गई है। इससे पहले बालू कारोबारियों के आवास पर ईडी की टीम ने छापा भी मारा था और छापेमारी में कई दस्तावेज, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क भी ईडी की टीम को हाथ लगे थे। गिरफ्तारी के बाद टीम दोनों को लेकर फिलहाल पटना के लिए रवाना हो गई है।
तो बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां ईडी ने बालू कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए 2 बालू कारोबारी बबन सिंह और सुरेंद्र जिंदल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों पर यह कार्रवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि यह पूरी कार्रवाई ईडी की ओर से बालू खनन घोटाले में की गई है। धनबाद नगर निगम के कतरास अंचल के वार्ड संख्या 3 में निगम के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ जनता ने हल्ला बोला है। दरअसल कतरास गुहीबांध बस पड़ाव के पार्किंग से संबंधित निगम पर्ची के माध्यम से कतरास राजगंज मुख्य मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों से वसूली की जाती है, जिसको लेकर कतरास के वरिष्ठ अधिवक्ता सह समाजसेवी गजेंद्र यादव के नेतृत्व में एक जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कई राजनीतिक दल सहित वाहनों के चालकों ने भी समर्थन किया। जुलूस नगर प्रशासक मुर्दाबाद किनारे के साथ गुहीबांध बस स्टैंड से मस्जिद होते हुए सब्जी पट्टी तक रैली निकाली गई, जिसमें सभी दलों के लोगों ने इस जनहित के मामले पर एकजुटता दिखाई। लोगों ने चेतावनी देते यह भी कहा कि अगर तुरंत इस वसूली को बंद नहीं कराया तो कतरास थाने में केस दर्ज करेंगे और जरूरत पड़ी तो उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगा। परसों की जब बात है, जब हम अपना टोटो लेके बाजार आ रहे थे तो रंगबाजी करके पैसा मांगा जा रहा था। कहाँ पर पैसा मांगा? गुहीबांध मस्जिद के पास। आप उन लोगों को पहचानते हैं? जी हाँ। क्या नाम है उनका? ये जावेद आलम और अफजल आलम, दोनों ये लोग रंगबाजी वसूलते हैं। नहीं देने पर मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इससे हमको बहुत मतलब क्षति हुआ है सारे टोटो वाले से, सभी सारे टोटो वालों से। बिल्कुल। तो आप लोग इस पर क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो बंद हो, ये नगर निगम के इशारे पर वसूला जा रहा है। देखिए पिछले एक साल से गुहीबांध में टोल टैक्स के नाम पे नगर प्रशासक के ऑफिस से मात्र 200 मीटर में नहीं, हम तो के दायरे पे नगर प्रशासक के संरक्षण में गुंडागर्दी चल रहा था, जिसका जानकारी हमको ये टोटो वाला ये सर्वे हमको दिए हैं, जिसके बाद ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसके पहले हम ये सब नहीं जानते थे और इसके बाद हम इनका इस मामला को संज्ञान में रखते हुए इनके पास जो टोटो का पर्ची दिया गया उसको आधार बनाते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री, माननीय डीजीपी साहब और माननीय डीआईजी बोकारो रेंज साहब को हमने अपना पत्र ईमेल से भेजा है और उनको त्वरित इस गुंडा टैक्स को बंद करने के लिए मांग किया, क्योंकि इस गुंडा टैक्स से डेली नगर प्रशासक के सदर अस्पताल बोकारो में 4 महीने बाद फिर से एक्सरे चालू हो गई है और मरीजों को मिलने वाली सुविधा फिर से बोकारो के सदर अस्पताल में चालू होने से मरीजों और उनके परिजनों को राहत महसूस हो रही है। आपको बता दें कि इसके साथ ही एक हाईटेक मशीन भी लगाया गया है, वहीं दूसरी मशीन भी जल्द चालू करने का आश्वासन दिया गया है और इसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि जल्द ही दूसरी मशीन भी लगाई जाएगी। इसके लिए HSCL ने अपने CSR के मद से दूसरी मशीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में मरीजों को और बेहतर सेवा मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। लगातार अस्पताल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं में बदलाव भी किए गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक्सरे मशीन लंबे समय से 2-3 महीनों से खराब पड़ी हुई थी और जिसके कारण से इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो सिविल सर्जन महोदय के सहयोग से और साथ में DDC मैडम के सहयोग से हम लोगों ने देखा कि कोविड काल में जो एक एक्सरे मशीन वहाँ पे मेदांता अस्पताल में लगाया गया था, जो कि अभी अस्पताल नहीं चल रहा है, वहाँ पे अर्बन का वहाँ पे OPD होता है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट लेटर भेजा सिविल सर्जन महोदय के पास, फिर उनके स्तर से DDC मैडम से बातचीत करके फिर वहाँ के एक्सरे को हम लोगों ने अपने यहाँ सदर अस्पताल में लगवाया है और मरीजों को इसकी सुविधा निर्बाध रूप से मिलनी चालू हो गई है। और अमूमन देखा जाए तो प्रतिदिन लगभग